ज्ञान सर, देखिए आपके पसंद के फूल, अफ्रीकन डेजी। आपको इस रंग के फूल बहुत अच्छे लगते हैं ना? सर ये बारिश भी बड़ी कमाल की चीज है। पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं और इस बार इतनी हुई कि कई जगह पर बाढ़ आ गई। पापा, आपके स्टूडेंट्स अपने लाड़ प्यार से आपको बहुत बिगाड़ रहे हैं ना, और इनको तो मजा आ रहा होगा। पूछते हैं, बताइए। अरे ये मैले कपड़े हैं ना, लाइए मुझे दीजिए। आदर्श, मैं आता हूं। कैसी ज्ञान सर की तबीयत? अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत खुश हैं, और खास तौर से सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग रोज यहाँ नहीं आते तो ये बीमारी तो उनको खा ही जाती। लक्ष्मी भैया ऐसे मत बोलिए, ज्ञान सर तो हमारे पिता से भी बढ़कर हैं। बिल्कुल ठीक। और हमने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सर की बदौलत ही तो सीखा है। हाँ, मगर फिर भी अगर आप लोगों का सहारा नहीं होता तो हम दोनों अकेले पापा जी की इतने अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते। संदीप अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सब ठीक है? ज्ञान कैसा है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है। बेटा, ज्ञान के लिए ये लाया था। अंकल 25 लाख का चेक? हाँ बेटा, आज ज्ञानदीप इनोवेशंस की 5वीं सालगिरह है, बस उसी का तोहफा समझ लो। अंकल वो ठीक है, पर पापा ने तो पिछले 2 साल से कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया। बेटा, कुछ रिश्ते इन सब बातों से बहुत ऊपर होते हैं। तुम्हारी पापा की मेरी दोस्ती कुछ ऐसी ही है। अब चलो मुझे ज्ञान से मिलवा दो। पापा देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कैसा है मेरे दोस्त? अरे पहले से तो काफी फिट लग रहा है। अरे इतना हैंडसम मत लग, वरना नर्स का दिल आ जाएगा तुझ पे। बेटा, हाँ मुझे पापा से कुछ अकेले में बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। श्योर अंकल। हाँ चलेगा, प्लीज आओ। संदीप अंकल के इस चेक से हमें वाकई बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, पापा के लिए हम एडवांस बेड ला सकते हैं ना? हाँ। सर लाइट क्यों? लाइट सर, वेट, लाइट ऑन कर। क्या हुआ? संदीप अंकल। I think he's dead. ज्ञान सर, आप तो ठीक है ना? ये चाकू ज्ञान सर के हाथ में? बस तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पिता ज्ञान जी के हाथ में चाकू था, मगर उन्होंने संदीप का खून नहीं किया। सर ये कैसे मार सकते हैं? इनको तो 2 साल से लकवा मारा हुआ है। इन्हें CLIS है, कंप्लीट लॉकडाउन सिंड्रोम। जी सर, इस स्थिति में शरीर का कोई भी मसल नहीं हिलता, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका सकते। इन्हें लकवा मारा कैसे? सर 2 साल पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था। कमाल है, 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, तब से ये बिस्तर पे है, तो फिर इनके हाथ में चाकू कैसे आया? सर ये नामुमकिन है, खून ज्ञान सर ने नहीं किसी और ने किया। अरे मगर चाकू तो इनके हाथ में था ना? शायद खूनी ने थमा दिया होगा। इसका मतलब है कि इस कमरे में ज्ञान जी और संदीप के अलावा कोई तीसरा आदमी भी था? नहीं सर, हम सब तो नीचे थे। हाँ सर, और कमरे में तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये खून ज्ञान जी ने किया? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? संदीप ने खुद अपने आप को चाकू मारा और उसके बाद मरने से पहले ये चाकू इनके हाथ में थमा दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान जी को लकवा मारा ही ना हो, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? सर आप ये क्या कह रहे हैं? जो आपने सुना
अगर आपको कोई एतराज न हो तो हम आपके पिता को एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं। कर लीजिए, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। देख लेते हैं। इनकी तो टांगों की मांसपेशियां टोटल एट्रोफिक हो गई है। एट्रोफिक मतलब यार यूं समझ लो कि टांगों की मांसपेशियां सिकुड़ गई है, एकदम जाम हो गई। मतलब अगर ये चाहे तो भी 1 इंच भी इस पलंग से हिल नहीं सकते। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरे पापा ढोंग नहीं कर रहे? इतना तो तय है कि उस दौरान कोई तीसरा भी था यहाँ पे। कहीं इस खिड़की से तो नहीं आया खून? पंकज पेडी, तुम लोग जरा खिड़की के आसपास अच्छी तरीके से चेक कर लो, कुछ सुराग मिलता है क्या? सर अजीब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि खून का गवाह यहाँ मौजूद है लेकिन इसकी गवाही नहीं ले सकते हम। गवाही मिल सकती है सर, गवाही कैसे मिल सकती है? इस मशीन के जरिए सर, जिसका नाम है BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और सर ये मशीन पैरालाइज मरीज की भावनाओं को हमें बता सकती है। कमाल है, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है सर। सर ये मशीन खून के ऑक्सीजन फ्लो को पढ़कर मरीज की भावनाओं को हमें बता सकती है। जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो एक बार। सर मैं बताता हूँ। ये मशीन पहले मरीज के सर के खून के बहाव की जांच करती है, उसके बाद ये कैलकुलेट करती है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सवाल पूछने पर मरीज के सर में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से बहाव करता है। और ये खून की मात्रा ये बताती होगी कि उस वक्त ये इंसान क्या सोच रहा था या इसके मन में क्या भाव थे। एग्जैक्टली। गुड, वेरी गुड। वेरी सर, यहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है, ये पाइप देखो, खूनी इसी पाइप से ऊपर चढ़ा होगा, खून करके वापस इसी पाइप से नीचे उतरा होगा। और वो टूटा हुआ गमला देख रहे हो, इस पे वो गिरा और वहां से भाग गया। चलो सर नीचे जाके देखते हैं। चलो। मेरे पापा एक्सीडेंट से पहले इस तकनीक को और आगे ले जाना चाहते थे। पापा का हमेशा से मानना है कि विज्ञान के पास हर बीमारी का इलाज है, जरूरत है तो बस आंख खोल के उस इलाज को ढूंढने की। बिल्कुल ठीक कहते थे आपके पिताजी। हाँ सर, ज्ञान सर चाहते थे कि विज्ञान के जरिए उन लोगों को आंखें मिले जो देख नहीं सकते, उन लोगों को कान मिले जो सुन नहीं सकते। मानवता का उद्धार करना चाहते थे ज्ञान सर। और किस्मत का खेल देखो, पापा जी की बनाई हुई तकनीक आज उनके ही इतने काम आ रही है जिसपे पहले उन्होंने इतना काम किया था। सही बोल रहे सर, गमला तो टूटा हुआ है। और ये देखो, ये पैर के निशान देखो, खूनी यहीं से भागा है। सर ये देखें, खून है सर। मतलब पंकज, कमरे के अंदर कोई और भी था जिसने संदीप जी को मारा है। इस खून के सैंपल को फॉरेंसिक लैब लेके चलते। तो ज्ञान जी BCI के जरिए क्या क्या बात करते थे? जैसे जब उन्हें भूख लगे तो वो बता देते हैं, अगर उन्हें बेड पैन की जरूरत है तो वो बता देते हैं। यहाँ तक कि पापा तो शतरंज भी खेलते हैं इससे। व्हाट, शतरंज भी? हाँ सर, और जैसे जैसे पैटर्न इनके दिमाग में बनता है वैसे वैसे इन अक्षरों के पीछे की लाइट जलती जाती है और हम एक एक अक्षर मिला करके समझ लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। फिर तो ज्ञान जी बता सकते हैं खूनी कौन है? हाँ सर बिल्कुल। सर हमें पापा से पूछना चाहिए। पूछेंगे, पहले पूरी तहकीकात तो हो जाए हमारी। माता रिका, चाकू पर से कुछ मिला? सर सिर्फ मिस्टर ज्ञान के उंगलियों के निशान मिले उस पर, और किसी के भी नहीं। तो खूनी ने शायद दस्ताने पहन रखे होंगे सर खून करते वक्त। मतलब खूनी खिड़की से कमरे के अंदर आया, फिर उसने संदीप को मारा और वो चाकू ज्ञान के हाथ में थमा दिया और फिर लोग कमरे के अंदर आने से पहले ही उसी खिड़की में से भाग गया। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी कोई अंदर वाला ही हो। नहीं पूर्वी, घर में जितने भी लोग थे सर, उनमें से किसी के भी शरीर में कोई चोट या घाव का निशान नहीं था, और वो सूखा हुआ खून वो किसी बाहर वाले का ही है। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, अगर खूनी बाहर का है तो उसे ये कैसे पता था कि संदीप ज्ञान जी से मिलने वाला है? 10 मिनट पहले ही तो ये संदीप वहां पहुंचा था और फिर उसका खून हो गया। सर ऐसा लगता है कि शायद ये खूनी संदीप का पीछा कर रहा था
और जब संदीप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना रहा होगा, हो सकता है किसी तरह से उसे पता चल गया होगा कि शाम को संदीप ज्ञान जी से मिलने जा रहा है उनके घर। नहीं, लेकिन ये दोनों भी, मतलब संदीप और ज्ञान जी अकेले ही होंगे, ये उसे कैसे मालूम था? सर ये भी हो सकता है कि खूनी नहीं जानता हो, पर क्योंकि वो इनका पीछा कर रहा था तो जैसे ही मौका मिला कमरे में घुस के मार दिया इन्हें। जरूर कोई गहरी दुश्मनी थी उसकी संदीप के साथ, इसीलिए तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ा उस खूनी ने। और बॉस, जिस किसी की भी संदीप जी के साथ दुश्मनी थी उसे प्लास्टिक एनीमिया था। ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है सर? पंकज, ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। इसमें इंसान के बोन मैरो और बोन मैरो के स्टेम सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। खून के रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर ये बीमारी बहुत रेयर है तो ये पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस किस्म की बीमारी है। प्लास्टिक एनीमिया। अरे कुछ मिला? हाँ सर, इस शहर में कुल मिला के 45 ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस रेयर बीमारी के शिकार है सर। उनमें से 16 लोग तो देश में है ही नहीं, मतलब बचे 29। उनमें से 14 ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं सब, मतलब ऊंची बालकनी में कूद नहीं सकते हैं। तो 15 बच गए। उसमें से 7 बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं। मतलब बचे 8। हाँ सर, और 8 में से 4 तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मोटे हैं सर। ये देखिए, ओह, ये ना तो उस बालकनी पे चढ़ सकते हैं ना कूद सकते हैं, नामुमकिन है। मतलब दया, हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स है। 4। हाँ सर। कौन कौन है वो? सर लीला, रमेश, सुनील और हेमंत। लीला, रमेश, सुनील और हेमंत। पूर्वी, सर, जरा देखो तो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में कोई पुराना पापी है क्या? मिल गया रमेश। चोरी, हाथापाई, लोगों को इंजूर भी किया है। पर ऐसा कहां ये? सरोजनगर चौक। उठाओ इसे। माला, जरा एक फूल माला हमें भी पहना दीजिए। अच्छा बताओ, शादी कब करना है? शादी? और तुमसे? मेरे घर की छिपकली भी नहीं करेगी तुमसे शादी। क्यों? इतने बुरे दिखते हो ना कि तुम्हारे घर का आईना भी डर जाता होगा तुम्हें देख के। लेकिन तुम्हारे घर का आईना तुम्हारे लिए शायरी बोलता होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अरे कुछ नहीं, मैदान जंग में वीर योद्धाओं को ऐसी चोटें लगती रहती हैं माला जी। नौटंकी मत कर, अभी बता क्या हुआ। हुआ ये कि मैं पैदल चलता चला जा रहा था, तभी देखा एक बूढ़ी औरत रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़ी। तभी दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड में, बड़ी तेजी से 100 की स्पीड में उसकी तरफ जा रही थी। जैसे ही मोटरसाइकिल उस बूढ़ी औरत को छूने वाली थी, बीच में पहुंच गया मैं और बचा लिया उसे। अच्छा, तुम इतने बहादुर हो। मेरी खूबियों के बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है ना। अच्छा बताओ, और कौन कौन सी खूबियां है तुम में? खूबियां ये हैं कि क्या हुआ? तुम्हारे चेहरा ऐसे दही जैसे सफेद क्यों हो गया? माला, मुझे छुपा ले। अरे माला, क्या कर रहे हो? छुप क्यों रहे हो? अरे क्यों छुप रहे हो? ये क्या कर दिया तुमने रमेश? सारे फूल गिरा दिया मेरे। सर ये तो वही है। भाग्य से लगता है जाएगा कहाँ?
आजा आजा, तेरा ही घर है। इधर भाग रहा है? सीआईडी से भागना इतना आसान नहीं है। मेरी एक खासियत है, जब मुझे गुस्सा आता है मुजरिम का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो बुरा टाइम शुरू हो गया सर। कहां से लाया सब? लाया नहीं साहब, खुद बनाया है। ये मशीन तूने बनाई है? बे चाय बनानी आती नहीं, मशीन बनाएगा? कहां से चोरी किया है? नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया। सिर्फ चुराया नहीं है, खून भी किया तूने। किसका साहब? T117 MJ रोड सुंदर नगर, यहां गया था ना तू? तेरे यहाँ पे चोट लगी है ना, इसका थोड़ा सा खून हमें वहां पे मिला। मेरा नहीं था साहब। तेरा ही था। जिस हॉस्पिटल में तू इलाज कराता है ना, वहां मैच हो गया है। बचने का कोई चांस नहीं है। नहीं, सीधा फांसी। चोरी के लिए फांसी भी लटका दोगे? चोरी नहीं, खून, संदीप का खून। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो बस वहां चोरी करने के लिए गया था। तूने इसका खून नहीं किया? ये भगवान, इस मुसीबत में फंस गए। कसम से सर, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे तो पता चला था कि वहां पर एक आदमी रहता है जिसे लकवा मार गया है। चोरी का सही ठिकाना समझा और वहां चोरी करने के लिए गया। मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं बस इसीलिए गया था वहां पे। मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि संदीप ने तुझे चोरी करते हुए देख लिया, इसलिए एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म। हाँ, ये बात सच है सर कि मैं वहां गया था और संदीप ने देखकर मुझे चिल्लाया भी था, लेकिन जैसे वो चिल्लाया मैं डर गया और वहां से भाग गया। तो ये चोट कैसे लगी? ये जब संदीप मुझ पर चिल्लाया उसी समय लाइट चली गई और जैसे लाइट गई मैं बालकनी से नीचे कूदा और कूदने में ही चोट लग गई। कमरे में उस वक्त तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था, तो तूने खून नहीं किया तो किसने किया? नहीं सर, मेरे अलावा कोई और भी था वहां। कौन? कौन है तू? हाँ, अंधेरे में चेहरा तो नहीं पहचान में आया, और उसकी घड़ी चमक रही थी। घड़ी? संदीप ने तो कोई घड़ी पहनी नहीं थी। सर ये झूठ बोल रहा है, कोई आदमी नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी। तो था या नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। तो ज्ञान, आज कैसी तबीयत है इनकी? सर हमेशा की तरह ही है। सर आज आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं? शुरू करें? श्योर सर, लेकिन आपको जो भी पूछना है आप एकदम धीरे धीरे पूछिएगा ताकि वो आपके एक एक शब्द समझ पाए। ज्ञान जी, ये रमेश है, ये एक चोर है। जिस रात संदीप का खून हुआ था, ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था। इसका कहना है कि उस रात इसने यहाँ पे किसी और को देखा था। रमेश, उस रात जहां पे तुम खड़े थे वहीं जाके खड़े हो जाओ। जी सर। सर मैं यहाँ से घुसा था और इधर आया और मैंने इधर देखा और जैसे मैं यहाँ पहुंचा देखा संदीप यहाँ पर है। संदीप ने मुझे देखा, मैं डर के पीछे मुड़ा और वैसे ही लाइट चली गई। यहाँ खड़ा था तो ज्ञान जी ने जरूर देखा होगा। ज्ञान जी यहाँ पे था? क्या रमेश ने खून किया था? नो सर, नो का मतलब नहीं सर, मैंने बोला था ना नहीं मारा सर। हाँ ठीक है, इधर खड़े हो जाओ। ज्ञान जी, आपने खूनी को देखा है? आप जानते हैं खूनी को?
आदमी इस वक्त यहाँ इस कमरे में मौजूद है? इसका मतलब खूनी हम में से कोई एक है? आपका कोई स्टूडेंट? नर्स या वार्ड बॉय? इस सब में हमें क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? आपने कुछ किया ही नहीं तो आप क्यों डर रही हो? जान जी, तब तो सिर्फ आपके घर वाले ही बचते हैं। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्य, रिलैक्स, वहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जान जी, क्या लक्ष्य खूनी है? अब तो सिर्फ मैं बची हूँ, मैंने ही खून नहीं किया। जान जी, क्या रीना खूनी? जान जी, आपने कहा था कि खूनी आपके परिवार में से है। कौन है वो? एम? आप में से किसका नाम एम से स्टार्ट होता है? मी? यानी मैं? जान जी, आप कह रहे हैं कि खून आपने किया है? समझ में नहीं आ रहा ये ज्ञान कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। कल के अखबार में न्यूज छपकर आएगी कि सीआईडी वालों ने खून के इल्जाम में किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो 2 साल से पैरालिटिक है। 2 साल से। खूनी जरूर ज्ञान जी के आसपास का कोई है। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सारा इल्जाम सर पे ले रहे हैं सर वो। अगर कोई पास वाला आदमी हो तो वो चाकू ज्ञान के हाथ में क्यों देगा? किसी और के हाथ में देता जिस पर हम यकीन कर सकते थे। और सर, अगर किसी पे इल्जाम डाला भी है तो ये ज्ञान जी उसे बचा क्यों रहे हैं? जबकि ये संदीप जी उनके बहुत अच्छे दोस्त है, भाई से बढ़कर। वही तो, सबसे बढ़कर दोस्त, भाई से भी बढ़कर दोस्त। कुछ तो खटक रहा है दया। ये दोस्त है या दुश्मन? ज्ञान जी के बेटे ने बताया था कि संदीप जी ने 2 सालों से लगातार पैसे भेज रहे। उनकी बीमारी में भी काफी साथ दिया था उन्होंने। और तो और सर, मर्डर वाली रात को संदीप जी 25 लाख रुपए का चेक लाए थे। अरे ज्ञान के घर वाले तो वही देखेंगे ना जो उन्हें दिखाया गया। अक्सर पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है, कुछ और ही होती है। मगर सर, पर्दे के पीछे की सच्चाई तो सिर्फ ज्ञान जी जानते हैं, और वो तो सच बताने से रहे। ज्ञान जी सच्चाई नहीं बताएंगे तो क्या हुआ बॉस? उनका दिमाग तो सच्चाई बता सकता है। मुझे ज्ञान जी का दिमाग चाहिए। ज्ञान जी का दिमाग ला करके दो, फिर देखो चुटकियों में हम खूनी तक पहुंच जाएंगे बॉस। अब सालू के साहब, ये कैसी डिमांड कर दी आपने? किसी का दिमाग कैसे ला सकते हैं हम? क्यों नहीं ला सकते हम फ्रेडी? इस केस में, ज्ञान के केस में तो उसका दिमाग हम तरुण को लाकर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में ज्ञान के दिमाग में जो भी चल रहा है सब उस बीसीआई मशीन में छप रहा है। एग्जैक्टली बॉस। और ये मशीन ही हमें बताएगी कि ज्ञान जी में और संदीप में क्या और कैसा रिश्ता था। हाँ,
रेडी, सारा डेटा लेकर आओ बीसीआई मशीन का। और दया सर, उस रमेश को वहां लेकर जाओ ज्ञान के घर पर, और वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी घड़ियां चेक करवाओ। सर, आप लोग अब भी हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, और तब तक करते रहेंगे जब तक असली खूनी मिल नहीं जाता। मगर ज्ञान सर ने बता तो दिया कि हम सब निर्दोष है, तो फिर? हो सकता है उन्होंने झूठ बोला हो तुम में से किसी को बचाने के लिए। तो अब आप असली खूनी को कैसे ढूंढोगे? सीआईडी ने जिम्मा मुझ पे सौंपा है, क्योंकि उस रात मैंने खूनी की घड़ी देख ली थी। लेकिन उस रात तो कमरे में अंधेरा था, तुमने घड़ी कैसे देख ली? मैडम, इस दुनिया का बेस्ट शोरूम है। जिस चीज पे नजर डालता हूँ दिमाग में कुंडली छप जाती। तो दुनिया के बेस्ट चोर जी, काम पे लग जाओ। सस्ती टिकाऊ सुंदर 11,000 रुपए। नहीं, ये नहीं। नहीं सर, जरा आप हाथ दिखाएंगे? ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। ओ हेलो, बेकार है? 2 लाख की घड़ी है ये। अरे मैडम, 2 लाख रुपए वाले की कॉपी है, ये डुप्लीकेट माल है। चूना भट्टी में इसका गोदाम है, 1500 रुपए में दिलवा दूंगा मैं। हाथ हाथ क्यों कांप रहा है आपका सुबह सुबह? नहीं सर, ये भी नहीं है। सर एक्चुअली मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बचपन से ही मेरे हाथ कांपते हैं, मैं कुछ भी अच्छे से पकड़ नहीं पाता। पंकज, जरा पेन देना इनको। ठीक से पकड़िए हाथ। ये तो पेन भी नहीं पकड़ पा रहा है। सर एक्चुअली ज्ञान सर मेरी यही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। वो इससे रिलेटेड रिसर्च भी कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और ज्ञान सर की कार का एक्सीडेंट हो गया। हौसला रखो, इसका कोई ना कोई इलाज तो हो ही जाएगा। तुम देखो बाकी लोगों की घड़ी। नहीं सर, इनमें से किसी की घड़ी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है? तो हो सकता है खूनी के पास एक से ज्यादा घड़ी है। उस दिन उसने जो घड़ी पहनी थी आज नहीं पहनी। हे भगवान, आप अब भी हम पर शक कर रहे हैं? पंकज, इस रमेश को लेके जाओ। दुनिया में जितनी भी घड़ी है, जितने भी मॉडल की है, सब दिखाओ इसको। सर, जितनी भी घड़ियां, जितनी भी मॉडल, सब? हाँ, पता तो चले खूनी ने आखिर कौन सी घड़ी पहनी थी। एक मिनट ले लो इधर। चलो, अपने बटुए का ख्याल रखना जब ये आदमी साथ में है। हाँ? बोला था ना, दुनिया का बेस्ट शोरूम। और दीपिका के इयररिंग्स निकाल। अरे सर, आपने ये भी देख लिया? सीआईडी से कुछ भी नहीं छुपता वैसे। हाँ चल, आज अब बेस्ट चोर इधर है। आप लोग ये बताइए, ज्ञान जी की और संदीप के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर बहुत अच्छा रिश्ता था। तो फिर ज्ञान जी ने संदीप के खून का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया था? उन दोनों के बीच में कोई टेंशन हुई थी? नहीं सर, टेंशन तो नहीं थी, लेकिन एक बात पे बहस जरूर हुई थी। एक्सीडेंट के ठीक पहले उनकी बीसीआई मशीन एक मोड़ पे अटक गई थी और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था सर। इसके लिए ज्ञान सर हमेशा चिढ़े हुए रहते थे और बहुत गुस्से में रहते थे। हाँ सर, जब संदीप अंकल ने पापा से कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा, तो पापा उन पे भी भड़क गए थे। और हाँ सर, इसी गुस्से में वो तेजी से गाड़ी चला रहे होंगे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक मिनट, अगर ये एक्सीडेंट बीसीआई मशीन के पूरे होने से पहले हो गया था, तो ये बीसीआई मशीन काम कैसे कर रही है? सर संदीप अंकल ने उसे पूरा किया। संदीप ने? लेकिन वो तो कोई वैज्ञानिक था ही नहीं। हाँ, मगर पता नहीं सर, संदीप अंकल ने उस मशीन की अटकी हुई पहेली को सुलझा दिया था और पापा के एक्सीडेंट के 1 महीने बाद ही वो काम करने लगी और अब तो बहुत कामयाब है। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नॉन साइंटिस्ट ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन कैसे चालू कर सकता है जिसे ज्ञान जी जैसे वैज्ञानिक शुरू नहीं कर पाए? शायद तुक्का लग गया होगा। माय गॉड,
पिछले 2 साल का इतना सारा डेटा निकाला ज्ञान जी ने? हाँ बॉस, और इस डेटा का सारा ताना बाना जोड़ करके ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज थी, क्या विचार था जो ज्ञान जी हमसे छुपाना चाहते थे। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जोड़ करके उसका पैटर्न बना के पता लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ सब लोग, रेडी। क्या हुआ सर, क्या मिला? पता चल गया क्या कि वो राज है क्या, और इस राज में है एक विलन। मालूम चल गया कि कैसे ज्ञान जी ने एक एक अक्षर जोड़ करके उस वारदात को बयान किया है। अक्षर, अक्षर से बना शब्द, और शब्द से बना वाक्य, सेंटेंस। कितना वक्त लगा होगा ज्ञान जी को पूरी कहानी, पूरी असलियत इस तरह से बताने में? बस कम से कम 6 महीने, और ये सब शुरू हुआ एक्सीडेंट से ठीक पहले। आज के बाद तुम इस कंपनी में साइलेंट पार्टनर रहो और तुम्हारा मुनाफा सिर्फ 5% होगा, और उससे ज्यादा तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। ओके 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 ओके, लगता है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया, आखिर में तुम सफल हो गए हो। हाँ, मैं सफल हो चुका हूं, लेकिन मैंने ये मशीन मरीजों के लिए बनाई है, मानवता के लिए बनाई है, तुम्हारे जैसे लालची इंसानों के लिए नहीं बनाई। आज के बाद हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूं, कॉफी के लिए भाभी जी को थैंक्स बोलते जाता हूं। गाड़ी की ब्रेक क्यों नहीं लग रही? ये ब्रेक को क्या हो गया? अब पता चला मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मुझे 5% देने वाला था ना, तो अब देख, मैं तुझे 5% दूंगा जिंदगी भर। मतलब संदीप जो दोस्ती जता रहा था, तो एक मुखौटा था दुनिया के लिए। और सर, अगर ये सारे डेटा इन कागजात में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान जी ने ये बात अपने दिल में नहीं रखी है। किसी न किसी को संदीप की असलियत के बारे में जरूर बताई होगी। और ज्ञान जी ने जिस किसी को भी संदीप की असलियत बताई होगी ना, वही है हमारा मुजरिम, वही है संदीप का खूनी। पर सर, अगर खूनी ज्ञान जी का बदला लेना चाहता था, तो उसने वो चाकू ज्ञान जी के हाथ में क्यों दिया? वो उन्हें फंसाना चाहता था? नहीं पूर्वी, मुझे नहीं लगता ऐसा। खूनी ज्ञान जी के दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था, उन्हें यह दिखाना चाहता था कि ज्ञान जी देखिए, मैंने आपके लिए संदीप को मार डाला, आपका बदला मैंने पूरा कर दिया। और फिर उसे बचाने के लिए ज्ञान जी ने यह सारा इल्जाम खुद अपने सर पे ले लिया। जब खूनी तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो घड़ी, वो रिस्ट वॉच जो रमेश ने देखी थी। अरे भाई जल्दी कर, इतना टाइम नहीं हमारे पास। देख रहा हूं। क्या हो गया सर? क्या हो रमेश, मजा आ रहा है या नहीं? बस सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब और घड़ियां नहीं देख पाऊंगा। इन्होंने मुझे 10,000 से ज्यादा मॉडल दिखा दिए हैं, मेरा सर फटा जा रहा है सर। जब तक वो घड़ी का मॉडल नहीं मिलता ना, देखो घर नहीं जाने देंगे हम लोग।
सर क्या करो सर, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा सर, मुझे घर जाने दीजिए। उठो उठो उठो, चलो पता तो चले कि उस रात तुमने वहां पे कौन सी घड़ी देखी थी। हाँ? अब और कितनी घड़ियां देखूंगा सर, एक एक ब्रांड का एक एक मॉडल देख चुका हूं मैं, इनमें से कोई घड़ी नहीं है वो। तो कोई मॉडर्न घड़ी थी क्या? हाँ मैडम, शायद मॉडर्न घड़ी थी तो घड़ी, लेकिन वो दिख घड़ी की तरह नहीं रही थी। क्या कहा? मॉडर्न घड़ी थी लेकिन दिख नहीं रही थी, घड़ी जैसी। हाँ देखी है ना घड़ी, तो ड्राइंग बनवाओगे? जी जी ठीक है, पूर्वी इसे स्केच बनवा लो। सर। हाँ सर ये माय गॉड, क्या हुआ? एक मिनट बस, ये तो जैकपॉट हाथ लग गया है। रमेश इधर आओ जी। गौर से देखो, यही थी वो घड़ी? यही थी सर, बिल्कुल यही थी सर। कौन सी घड़ी है ये? चुरा लूं तो कितने में बिकेगी? पैसे नहीं मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। इतनी महंगी घड़ी है ये? घड़ी नहीं, इसे सेटला कहते हैं, सेटला। सेटला? अब तो बॉस खूनी कौन है मैं ये भी बता सकता हूँ। कौन है खूनी? वो आप जरा अपने पति को बुलाइए। पर आप हैं कौन? आप बुलाइए उनको, वो जानते हैं हम लोग। सोनू, सोनू एक मिनट बाहर आना, आपसे मिलने कोई आया है। आप लोग यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। मैंने कई हिंदी फिल्मों में सुना है। मिलते चले नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करते चले। गिरफ्तार? लेकिन वो किस लिए? संदीप का खून किया तुम्हारे पति ने। सर मैंने आपको बोला तो, ये देखिए, अब मैं पानी ठीक से नहीं पी सकता, मैं किसी का मर्डर कैसे करूंगा सर? खून तो किया है और इन्हीं कांपते हाथों से किया है। कहाँ है वो सेटला वॉच? घड़ी कहाँ है? सर आप लोग किस घड़ी की बात कर रहे हैं सर? मुझे कुछ नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा तुम्हें किस घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ी पंकज, घर की तलाशी लो। पंकज ऊपर जा, मैं बेडरूम में जाता हूँ। कुछ भी नहीं है। क्या चूमा है? सर तकिए के अंदर कुछ है। तकिए के अंदर? वाकई ये तो बिल्कुल घड़ी जैसी है। हाँ, ये घड़ी किसकी है? और यहाँ तकिए में क्या कर रही है? मुझे क्या पता, जिस दुकानदार से तकिया खरीदा था उसकी होगी। पहनो इसे। चल, मैं किसी की घड़ी क्यों पहनूं सर? घड़ी पहनते हो या हथकड़ी पहनाओ? अभिजीत एक काम करते हैं, पहले से घड़ी पहनाते हैं, हथकड़ी तो अपने आप लग जाएगी। हाँ, ला वो घड़ी निकाल। सब अरे वाह, ये देखो इसका हाथ कांपना बंद हो गया। हाँ? सर ये तो चमत्कार हो गया, इसका हाथ कांपना बंद हो गया। चमत्कार नहीं है पंकज, ये विज्ञान है। और अब देखो ये घड़ी पहनने के बाद सोनू कितने आराम से खून कर सकता है। सर मगर ये घड़ी काम कैसे करती है सर? इसे सेटला कहते हैं पंकज। मोशन सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाई गई है ये घड़ी। जिनको ट्रेमर की बीमारी होती है ना, उनके लिए है। हाथ कांपते हैं जिनके। सिर्फ एक मकसद था मेरा, पतला और सिर्फ पतला। ज्ञान सर ने मुझे बीसीआई के जरिए सब कुछ बता दिया था। कसम खाता हूं मैं सर, मेरी जिंदगी की एक एक सांस पर आपके दुश्मन की मौत लिखी है।
इसे आप मेरी तरफ से छोटी सी गुरु दक्षिणा समझना। उस दिन कंपनी की सालगिरह थी और हमें पता था कि संदीप वहां पर जरूर आएगा। हर बार की तरह वो ज्ञान सर के जले पर नमक छिड़केगा। ज्ञान सर से बात करने से पहले वो हमेशा सबको बाहर निकाल देता था ताकि वो ज्ञान सर को चढ़ा सके। लेकिन इस बार उसे यह नहीं पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। आज हमारी कंपनी की 5वीं सालगिरह है। जब नेहा, संदीप, रीना और वो वार्ड बॉय और नर्स कमरे से बाहर निकले तो किसी का ध्यान नहीं गया कि मैं उनके साथ नहीं। देखो कैसा दोस्त हूं मैं। A promise is a promise, my friend. And you know, as I... ये कौन है तू? हाँ? फिर मैंने बिजली बुझा दी और ज्ञान जी के सामने ही संदीप के सीने में चाकू घोंप दिया। और फिर मैंने चाकू से फिंगरप्रिंट मिटाए और ज्ञान सर के हाथ में चाकू थमा दिया। और इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चलता, उन्हीं के साथ में शामिल हो गया। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, पर बुरी किस्मत, रमेश वहां आ गया चोरी करने और उसने तुम्हारी ये घड़ी देख ली। वैसे भी सर, गुनाह छिपाए का छिपा है। रमेश नहीं भी आता तो आज नहीं तो कल आप मुझे पकड़ ही लेते। इतने ही समझदार हो तो फिर ऐसा गुनाह किया क्यों? ज्ञान सर का कर्ज चुकाने के लिए। ये घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं, मेरे जैसे इंसान के लिए नई जिंदगी है। ये जिंदगी मुझे ज्ञान सर ने दी। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं भी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सकता हूं। तो जैसे उन्होंने तुम्हारी बीमारी का समाधान निकाला था, तुम भी ऐसा कुछ करके समाज की भलाई के लिए काम करते। मगर तुम उजाले की तरफ जाने के बजाय अंधेरे की तरफ चल निकले, और इतने गहरे अंधेरे की तरफ जहां उम्मीद की एक किरण भी नहीं है। अगर कुछ है, सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा। हेलो, हाय। सो आप अकेली हैं यहाँ पर? हाँ। ग्रेट, मैं भी अकेला हूँ। या तो बताइए, एक्चुअली मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है। तो आपको भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पसंद है? जी, यस। मुझे भी बचपन से ही शौक है। क्या हुआ, आप बार बार वहाँ क्यों देख रही हैं? क्या आपकी तरह खूबसूरत कोई और भी सहेली आने वाली है क्या? नो नो नो, बस एक्सक्यूज मी। या, श्योर। ओ बेबी, सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो ना, तो हमें घर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तुम ना फिल्में देखना कम करो। अगर पकड़े गए ना तो हमारे पापा हम दोनों को मार के इसी समुद्र में हमारी लाश फेंक देंगे। लेकिन वो कोई मंजूरी भी तो नहीं दे रहे ना शादी की, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम्हारी आइसक्रीम पकड़ो, जाओ यहाँ से। अरे अकीरा, 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 सुनो तो।
अकीरा, अरे अकीरा सुनो तो यार। अकीरा, अकीरा कहाँ जा रही हो? तारिका जी, पता चला कुछ? बहुत कुछ। तो शुरू हो जाइए। ये भी है क्या? भाई साहब, हम भी तो हैं। अच्छा, तो आप शुरू हो जाइए। मैं भी शुरू हो जाऊं? जी प्लीज, है ना? गुड। तो देखो, ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस लड़की का गला घोट करके इसे मारा गया। इसके गले पर निशान देख करके पता लगा होगा ना तुमने? हाँ डॉक्टर साहब, इसकी मौत गला दबाने से ही हुई है ना? हाँ, इसकी मौत गला दबाने की वजह से ही हुई है और गला किसी बेल्ट से दबाया गया। ये कैसे पता चला? देखो, इसके गले पर ये जो निशान है, ये एक तो ऐसे हैं चौड़े, और गौर से देखो कहीं कहीं पर गहरा है और कहीं कहीं पर हल्का है। और अगर किसी रस्सी वगैरह से दबाया होता तो ये निशान इतने चौड़े नहीं होते, बेल्ट की तरह, और पूरी गर्दन पर एक जैसे होते, कहीं यूं हल्के और गहरे नहीं। एक्सीलेंट, कितने इंटेलिजेंट है आप लोग। सालू के साथ अगले जन्म में मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनूंगा। अरे यार फ्रेडी, तू अगले जन्म की बात क्यों कर रहा है यार? इस जन्म को तो संभाल ले यार। अगले जन्म की आप क्या है यार? क्या क्या कह रहा था यार मैं यार? अरे आप वो गला, बेल्ट गला। हाँ, बेल्ट। देखो, बेल्ट से ऐसे गला दबाया, ठीक है, और बाद में किसी ने पीछे से इसके सर पे बहुत जोर से किसी भारी सी चीज से वार की। सालू के साथ अगर खूनी ने इसका गला घोटा तो फिर पीछे से सर पे वार क्यों किया? अरे यार, खूनी नहीं चाहता होगा कि किसी भी तरीके से ये लड़की जिंदा बचे। मौत कब? रात को 12 से 2 के बीच। हाँ, 12 से 2। ये रात ये लड़की कर क्या रही होगी? सर, किसी कॉल सेंटर में काम कर रही होगी, नाइट शिफ्ट में। वैसे भी इसकी आइडेंटिटी कहाँ पता चली हमें? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि ये लड़की कॉल सेंटर से आ रही थी। इसके कपड़े देखकर तो लगता है कि शायद किसी पार्टी वगैरह से आ रही थी और घर लौटते। बिल्कुल, तारिका एकदम ठीक करी है। ये किसी पार्टी नहीं गई होगी, क्योंकि इसके पेट में से हमें मैक्सिकन फूड के पार्टिकल्स मिले और कॉफी। मैक्सिकन खाना? हाँ। ये देखो, ये हमने टेस्ट किया और इससे ये पता चला कि वो जो फूड था वो मैक्सिकन फूड था। क्या क्या खाया हुआ इसने खाने में? एवोकाडो, टमाटर, प्याज, चिप्स, और इसने शायद टॉफिया भी खाया था, क्योंकि हमें वेजिटेबल ऑयल और कॉर्न के भी अंश मिले। और एक सबसे बड़ी चीज, इसके खाने में हमें नाइट्रोजन के ट्रेसेस भी मिले। कमाल है, खाने में नाइट्रोजन? हाँ फ्रेडी, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है ऐसा, सब लोग ऐसा ही साइंटिफिक खाना खाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह का। हाँ, तो इसने किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया है जहां पे साइंटिफिक तरीके से मैक्सिकन फूड बनाया जाता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे रेस्टोरेंट शहर में ज्यादा तो होंगे नहीं। लगता है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। पहले आप ये बताइए कि ये लड़की कल आपके यहाँ मैक्सिकन खाना खाने आई थी क्या? आखिर आप लोग हैं कौन? सीआईडी। अब और कोई सवाल नहीं, सिर्फ फटाफट जवाब। हाँ सर, ये कल रात को आई थी यहाँ पर, लेकिन सीआईडी से क्यों ढूंढ रही है? हम इसे नहीं ढूंढ रहे हैं, इसके खूनी को ढूंढ रहे हैं। खून हो गया बेचारी का? एक बात बताओ, ये लड़की अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था? सर, आई तो अकेले थी, लेकिन इसकी बात कई लोगों से हुई थी। अकेली आई थी तो बहुत से लोगों से बात कैसे हुई? दरअसल हमारे रेस्टोरेंट में कल स्पीड डेटिंग नाइट थी। स्पीड डेटिंग?
स्पीड से कार और बाइक चलाना तो सुना था सर। ये स्पीड डेटिंग ये कौन सी चीज है? सर स्पीड डेटिंग आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली लड़के लड़कियों को मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सकें। तो वो मैट्रिमोनियल सर्विस जैसा है क्या? हाँ सर, लगभग वैसा ही, लेकिन फोकस शादी पर न होकर डेटिंग पर होता है, ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे से अपने विचार शेयर कर सकें और उन्हें जो पसंद है उसके साथ बात आगे बढ़ा सकें। मतलब कोई भी किसी को भी मिल सकता है, किसी के साथ भी बात कर सकता है इस स्पीड डेटिंग मेले में? जी सर, हर लड़की अलग अलग टेबल पर बैठी होती है और लड़के के पास 5 मिनट का वक्त होता है उससे जाकर बात करने के लिए। लड़की बातचीत के आधार पर अपने लिस्ट में से 10 में से मार्क्स देती है लड़के को, और फिर डेटिंग एजेंसी इन्हीं मार्क्स के आधार पर लड़के लड़की की जोड़ी बना देती है। कितने लोग आए थे इस स्पीड डेटिंग मेला में? सर 10 लड़के और 10 लड़कियां थे। बहुत अच्छा इवेंट हुआ था सर। और सुनो, इस लड़की के साथ साथ और भी जितने लोग इस तुम्हारे इस स्पीड डेटिंग मेला में आए थे सबके डिटेल्स चाहिए हमें। राइट सर, आइए। सर ये रही इन मैडम की डिटेल्स। मिस माला बिरमानी, एड्रेस है A/231B यूथ कैलिब 1111, फोन नंबर 6528119991। इन सब की सारी डिटेल चाहिए हमें। अच्छा, उसने कल रात मैक्सिकन खाने के साथ कॉफी भी पी थी क्या? नो सर, कॉफी तो मिलती ही नहीं है हमारे रेस्टोरेंट में। आपके इस रेस्टोरेंट में कॉफी मिलती ही नहीं? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप इसका जरा प्रिंट आउट लेकर आइए। श्योर सर। हो सकता है ये माला यहाँ पे किसी लड़के के साथ बाहर गई हो कॉफी पीने के लिए खाना खाने के बाद, और तभी उसका खून हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतना बड़ा झूठ! उस लड़की का नाम गलत है, उस लड़की का एड्रेस भी गलत है। समझ में नहीं आता, अगर जीवन साथी ढूंढना है तो फॉर्म में गलत डिटेल्स क्यों भर दिए? शायद वो लड़की फ्रॉड हो। जो भी है उसकी पहचान तो जरूरी है। लाश के पास ना मोबाइल मिला ना पर्स। तो इस लड़की को मरे 48 घंटे हो गए। उसके घर वालों ने या जान पहचान वालों ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। पूरी चेक करिए सर, पता चल जाएगा। गोरेगांव पुलिस स्टेशन, माला नाम की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? अच्छा, ग्रेट, थैंक्स। आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी भेज सकते हैं? और हाँ, प्लीज आप उनके परिवार से कुछ मत कहिए। सर, सर इस लड़की का असली नाम मालिनी है और मरोन इलाके में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। और मिसिंग कंप्लेंट उसके पति और सास ससुर ने दी है सर? क्या? एक शादीशुदा औरत और स्पीड डेटिंग में? वही तो, और वो भी किसी नकली नाम से। जी CID। ये देखिए सर, शादी की इतनी बड़ी फोटो लगी है यहाँ पे, फिर भी मालिनी। अगर मैं ऐसा करता ना तो मेरी वाइफ मेरा बैंड बजा देती। सर कुछ पता चला मालिनी कहाँ है? I'm sorry, लेकिन बड़ी बुरी खबर है। बुरी खबर? मतलब मालिनी का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में है? किसी ने आपकी पत्नी का खून कर दिया है। हाँ? खून? मगर किसने किया सर? देखिए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुन के शायद आप लोगों को और धक्का लगे। स्पीड डेटिंग? ये क्या होता है सर? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लड़के लड़कियां मिलते हैं,
अपना जीवन साथी चुनने के लिए, और मौत वाली रात मालिनी ऐसे एक प्रोग्राम में गई थी। हे भगवान, मेरा बेटा होते हुए वो दूसरा जीवन साथी चुनने चली गई। बस यही एक करना बाकी था। खानदान की नाक कटवा दी उसने। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम दोनों की शादी तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, फिर उसे क्या जरूरत थी नए जीवन साथी की? अफसोस इस सवाल का जवाब देने के लिए मालिनी तो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए इसका जवाब तो अब आपको ही देना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, भीरवानी के रहने वाले। कुछ दिनों पहले ही इस शहर में रहने आए। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? सर, अरेंज्ड मैरिज थी। पिछले साल ही मालिनी की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई, तो उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। कोई झगड़े वगैरह? नहीं सर, ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं थी। इसीलिए तो मैं भी हैरान हूं कि वो स्पीड डेटिंग पर क्यों गई। खैर, आप ये बताइए कि जिस रात मालिनी का खून हुआ आप कहां पे थे? सर, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। मेरे ऑफिस में काफी काम था उस दिन। काफी देर तक काम कर रहा था मैं। कितनी देर रात तक? यही कोई रात के 1:30 बजे तक। मुझे तो घर आने पर पता चला कि मालिनी घर वापस नहीं लौटी है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, मुझे तो लगता है कि उसके गहने लूटने के चक्कर में किसी ने... नहीं, गहने लूटने के लिए खून नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी डायमंड रिंग और महंगी घड़ी सब कुछ इंटैक्ट थे। फिर उसे किसी स्पीड डेटिंग वाले ने ही मारा होगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़की ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? वो है ना, उसके घर में पाँव ही नहीं टिकते थे। उसके पाँव में जैसे वो क्या बोलते हैं, व्हील थे, व्हील। पूरा पूरा दिन है ना घर के बाहर ही घूमते रहती थी और किसी भी अनजान इंसान से बात करती थी। और हम उसको कुछ कहने जाते थे ना तो टेढ़े जवाब देती थी वो हमको। बस करो माँ। अरे बस क्या करूं, मुझे बोलने देना। और वो जब भी घर में रहती थी ना सर, तो घर का एक काम भी नहीं करती थी वो। पूरा पूरा दिन वो उसके लैपटॉप और कैमरा में घुसी पड़ी रहती थी। लैपटॉप और कैमरा हम वो देख सकते हैं? सर, ये रहा लैपटॉप। और वो कैमरा कहाँ? कैमरा? सर, मुझे नहीं लगता मालिनी सोहन को धोखा दे रही थी। कुछ और ही मकसद था उसका वहां जाने का। मकसद क्या है वो तो लैपटॉप और कैमरे से पता चल ही जाएगा। सर, कैमरा कहाँ है? बैग तो खाली है। सर, वो तो कैमरा इसी में रखती थी, पता नहीं कहां चला गया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मालिनी के पर्स और मोबाइल के साथ उन्हें एक कैमरा भी ले उड़ा? सर, ये स्पीड डेटिंग का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर सावधानी ना बरती जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ सर, इनमें से कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये सावधानी उन इवेंट मैनेजर्स को और जवानों को बरतनी चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इस सोहन का झूठ पकड़ा कैसे? इसने हमसे कहा था कि परसों रात ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था रात 1:30 बजे तक। उसके मोबाइल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तो ऑफिस है अंधेरी में और ये भाई साहब बांद्रा में थे 11:30 से 12:30 के बीच, उसी रेस्टोरेंट के पास जहां पे मालिनी गई थी स्पीड डेटिंग के लिए। बुलाओ इस सोहन को। सर, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? अगर नहीं मारा तो झूठ क्यों बोला? रात 1:30 बजे तक ऑफिस में था, क्यों? सर, मैं सच तो यह है कि तुमने मालिनी को उस रेस्टोरेंट में देख लिया था उन लड़कों के साथ बात करते हुए। तुम गुस्से में पागल हो गए और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं सर, आप जो भी कह रहे हैं उसमें आधा सच है और आधा गलत है। हाँ, मैं उस दिन रेस्टोरेंट में गया था, मैंने मालिनी को वहां देखा भी था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। और आप लोगों से झूठ इसलिए कहा ताकि
आप लोगों का शक मुझ पर ना हो। तूने मालिनी को नहीं मारा है ना? चलो सुन, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते कि तुम सच बोल रहे हो कि तुमने मालिनी का खून नहीं किया, लेकिन एक बात समझाओ हमें, ये बताओ कि तुम्हें पहले से मालूम कैसे था कि मालिनी उस रात बैंड्रा वाले रेस्टोरेंट में स्पीड डेटिंग के इवेंट में जाने वाली है? सर, मालिनी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही थी। दिन देखती थी ना रात, जब मर्जी हुई घर से बाहर चली जाती थी। जब मैंने इस बारे में उससे बात करनी चाही तो वो उल्टे जवाब देने लगी। फिर उस रात मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि वो बैंड्रा के एक रेस्टोरेंट में बैठी है। अपनी बीवी को स्पीड डेटिंग में देखकर मेरा दिल टूट गया सर। मुझे लगा कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, मगर मैंने वहां उसके साथ झगड़ा करना ठीक नहीं समझा। और जैसे ही वो बाहर आई, इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, वो ऑटो में बैठकर कहीं चली गई। सर, मैं सच कह रहा हूं, मेरा इरादा उससे सिर्फ बात करने का था, उसे जान से मारने का नहीं था। अफसोस कि मैं मालिनी से बात भी नहीं कर पाया। अब ये राज हमेशा राज बनकर रह जाएगा कि उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। उसने तुमसे बेवफाई क्यों की? चलो, इस बार हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हमारा तुम पर शक नहीं है। वो तो तब तक रहेगा जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं होते, समझे? सो सर, अगर ये नहीं है तो फिर ट्रक के अगले दायरे में वो लड़के आते जिनसे मालिनी ने उस रात बात की थी। पूर्वी, कुछ पता चला? सर, उस रात मालिनी 6 लोगों से बात करी थी। सुनील, आरजे, ईमान, गौरव, मयांक और प्रतीश। काम करते हैं, 6 के 6 लोगों को उस रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। कोई जरूर इन्हीं लोगों में से कोई है। सर, ये केस प्लीज जरा जल्दी खत्म करिए ना, हमारे रेस्टोरेंट का नाम बहुत खराब हो रहा है। एक मासूम लड़की का खून हुआ है, हाँ? और तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के नाम की पड़ी है। सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो, थोड़ा बहुत समाज के बारे में भी सोचा करो भाई। हैं? सर, सर, सभी लोगों को आधे घंटे के गैप में बुलाएं। ठीक है, गुड। एक बात ध्यान रखो, जब ये इवेंट चल रहा था तब तुम यहीं पर थे ना? जी सर। तो अगर इनमें से किसी ने भी हमारे साथ झूठ बोला या कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुरंत मुझे बता देना, ठीक है? सर, लड़की खूबसूरत थी, मगर उतनी ही बोरिंग भी। उसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से एक बाउंसर की तरह चली। सर, उसने मुझसे तो ज्यादा बात की ही नहीं। या तो वो मुझसे शर्मा रही थी या फिर उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सर, वो मेरे साथ थी भी और नहीं भी। थी भी और नहीं भी मतलब? एक्चुअली सर, वो बात तो मुझसे कर रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। बार बार किसी और को देख रही थी वो। सर, मुझे लगता है कि वो अपना और हम सभी का टाइम वेस्ट कर रही थी। उसे जीवन साथी चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर। और तो और सर, उसका ध्यान कहीं और ही था। सर, मुझे तो वो बहुत पसंद आई थी।
मगर शायद उसे मैं नहीं पसंद आया। उसे तो वो दूसरा लड़का पसंद आया था जिससे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। कौन लड़का? गौरव। हाँ सर, हमारी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी सेट हो गई थी। इनफैक्ट हमने बहुत सारी बातें भी करी। क्या क्या बातें हुई थी मालिनी के साथ? चंद बातें सर, फेवरेट हॉबीज, फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट कलर वगैरह। इनफैक्ट बीच में वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि उसने अपना जूस ही मुझ पे गिरा दिया। तो फिर मीटिंग के बाद नंबर एक्सचेंज हुए होंगे? नहीं सर, नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि इवेंट के बाद वो मुझे आधे घंटे में कॉफी शॉप पे मिलेगी। इसके पेट में से हमें मैक्सिकन फूड के पार्टिकल्स मिले और कॉफी में। अच्छा, तो मतलब गौरव तुम उसे कॉफी पे मिले इवेंट के बाद? कहा सर, 2 घंटे वेट किया कॉफी शॉप पे और वो आई नहीं। सच कह रहा? सर झूठ क्यों कहूंगा मैं। तो ठीक है, हमें भी वो कॉफी पिलाओगे? श्योर सर, चलते कभी। कभी क्यों? कभी चले। बोलिए सर, कौन सी कॉफी लेंगे? वैसे यहाँ की कोल्ड कॉफी विद वैनिला आइसक्रीम बहुत फेमस है, आपको तो वही ऑर्डर करूं। मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। और कॉफी वॉफी होती रहेगी। पहले आप ये बताओ, ये आप उस दिन कहाँ बैठे कहाँ थे? ओ सर, मुझे लगा हम लोग कॉफी पीना है और आप तो अभी भी अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं। तहकीकात के बाद कॉफी पीने का जो मजा है वो कुछ और ही है। हेलो सर। परसों रात का सीसीटीवी फुटेज देखना है मैनेजर साहब। सॉरी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा तो 1 महीने से आउट ऑफ वर्किंग है। बनवाया नहीं आपने? सर, बिजनेस बिल्कुल जीरो है। कैफे ऑलरेडी नुकसान में जा रहा है। मैंने सोचा इस सिचुएशन में क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना, खर्चा बढ़ाना। अच्छा, जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की आई थी क्या परसों रात? सर एग्जैक्टली इतना याद तो नहीं आ रहा है। अब कैफे में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी कैफे नुकसान में। अब अच्छा, इनका परसों का बिल तो होगा ना, जरा दिखाएंगे? जी सर। सर ये रहा बिल। 27 जुलाई को रात के 11:40 का है। 1 मोका कॉफी एंड 1 कैपुचिनो कॉफी। तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेले थे, फिर ये 2 कॉफी कैसे? सर मैंने तो उसके लिए कॉफी ऑर्डर कर ली थी, वो नहीं आई तो मैं क्या करता। मैंने काफी टाइम उसका इंतजार भी किया। सर अब तो पीजिए मेरे साथ कॉफी। पियेंगे, जरूर पियेंगे, लेकिन केस खत्म होने के बाद। ठीक है सर, तो मैं चलूं प्लीज? आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। सर, इस केस ने मेरे दिमाग के कलपुर्जे हिला के रख दिए। अगर मालिनी ने यहाँ पे कॉफी नहीं पी तो फिर कहाँ पे पी? कहीं गौरव ने तो नहीं मार दिया मालिनी को? उसने मालिनी को कॉफी शॉप में बुलाया कॉफी पीने के लिए, वो आई नहीं, उसका दिल टूट गया, मार दिया उसे। कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, इस केस में कुछ भी हो सकता है। पति भी मार सकता है, उन लड़कों में से कोई हो सकता है, या कोई तीसरी पार्टी। याद है उसका कैमरा गायब है, कोई ऐसा जिसे उस कैमरे में किसी फोटो से प्रॉब्लम हो। अगर मालिनी का कैमरा गायब है तो जरूर मालिनी ने उस कैमरा में से ऐसे फोटो खींचे होंगे कि किसी न किसी की तो रात की नींद हराम हुई होगी। सर कैमरे से फोटो खींचने के बाद ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप में सेव कर लेते हैं वैसे तो। सर लैपटॉप पे तो कोई फोटोज नहीं। तो हो सकता है उसने इंटरनेट पे कहीं सेव की हो, अपने ईमेल अकाउंट में या फिर किसी पर्सनल वेबसाइट पे। मतलब सर आजकल कैमरा से डायरेक्ट फोटो ऑनलाइन सेव हो जाती है? हाँ फ्रेडी, हो सकता है इंटरनेट के जरिए। ग्रेट सर। हाँ सर, फोटोज वाली वेबसाइट और उसका पासवर्ड मिल गया। ये देखिए। वेरी, तुम दिखाओ तो। सर इस कैमरे से वीडियो फुटेज बनाई गई ठीक उसके मरने से पहले।
कहीं इस फुटेज की वजह से तो नहीं मालिनी का खून हो गया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लगता है ये मालिनी किसी की जासूसी कर रही थी, किसी का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसीलिए इसका खून हो गया। इस मालिनी के बारे में हम लोग अभी तक तय तक पहुंच नहीं पाए सर। अभी तक लग रहा था कि वो स्पीड डेटिंग के लिए गई है, फिर पता चलता है कि वो शादीशुदा है, मेडिकल प्रोफेशनल है, और अब मालूम पड़ता है कि वो किसी की जासूसी कर रही थी। और ये जासूसी मेडिकल फील्ड से ही कनेक्टेड होगी, क्योंकि फुटेज में देखो ना, मेडिसिन के डब्बे ही डब्बे हैं। सर वो फुटेज के बीच में एक जगह जो परछाई दिखाई दी थी ना, खूनी की हो सकती है। चेक करते हैं फिर से। डब्बों पे जो डेट है वो तो एक्सपायर हो चुकी है। दवाइयों के साथ साथ एसीटोन भी रखा हुआ है। एसीटोन? सर इस केमिकल से तो ये लोग दवाइयों के ऊपर के ये पुरानी एक्सपायरी डेट मिटा के नई डेट डाल सकते हैं और फिर उन्हें बाजार में उतार सकते हैं बेचने के लिए। चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। यही काम करने के लिए मालिनी गई थी वहां पर। हाँ सर, इस खूनी ने मालिनी का कैमरा तो चुरा लिया, पर उसे ये पता नहीं था कि मरने से पहले मालिनी ने ये पूरा फुटेज वेबसाइट पे डाल दी थी। सर आप लोगों को किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से हैं। सर ये तो हमारी कंपनी के दवाई के डब्बे हैं। वो तो हमें भी दिख रहा है, पर चल क्या रहा है यहाँ पे गोडाउन में? पुरानी दवाइयों को नया बनाने का धंधा चल रहा है? हाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा, बल्कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है। अच्छा, ये तुम्हारा गोडाउन नहीं है? सर ये तो हमारी कंपनी का गोदाम भी नहीं है। इनफैक्ट हमारी कंपनी का गोदाम इस बिल्डिंग के बेसमेंट पर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जरूर सर, हमारे कंपनी के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है। ये आपके कंपनी में जो पुरानी दवाइयाँ, उसके साथ क्या करते हैं? सर एक कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है हमारी कंपनी की सारी पुरानी दवाइयों को डिस्ट्रॉय करने का। हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। सर ये देखिए, हमारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स में मेंशन है। तो इनके पास तुम्हारी कंपनी के नई दवाइयों के डिब्बे कहां से आ गए? ये पूरी धांधलेबाजी पुरानी दवाइयों को नष्ट करने वाली कंपनी में हो रही है। कंपनी का नाम है बीटीआई मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी में किससे बातचीत होती है आप लोगों की? सर मिस्टर गौरव कुमार। गौरव कुमार? ये गौरव कुमार? सर यही मिस्टर गौरव कुमार है। जी सर यही है। तो आपके पास इनकी फोटो कैसा आई? बहुत बड़े फैन है मैं इसके। दरवाजे के सारे लॉक चेंज हो या नहीं? जी सर, ये लीजिए। जल्दी सब लोग काम पे लगो, बहुत काम पेंडिंग रखा हुआ है। गो। क्या बात है गौरव, बड़े गुस्से में लग रहा? तो आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता। सोचा बार बार तुम्हें क्यों तकलीफ दें, हम ही चल पड़ते हैं। सर इस बार आप लोग कॉफी पी बिना नहीं जा सकते। अच्छा, कभी जेल की कॉफी पी? जेल की कॉफी? हाँ, आदत डाल लो, क्योंकि बाकी की जिंदगी वहीं गुजरने वाली है तुम्हारी। सर आप लोग अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं करे तो क्या करें? हाँ, पिक्लैक्सी कंपनी की पुरानी दवाइयों को नया करने का बिजनेस जो कर रहे हो तुम। क्या कर रहे सर आप लोग? तुम्हारी कंपनी का गोडाउन देखना है मैं, चलो दिखाओ। सर मेरी कंपनी की गोडाउन की चाबी गुम हो गई थी, आप देखिए अभी डुप्लीकेट चाबी बनवाई। आपको चाहिए तो मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए। चाबी खो गई? हाँ सर। ऐसे कैसे खो गई? पता नहीं सर, एक्चुअली उस दिन जब मैं स्पीड डेटिंग के लिए गया था उस वक्त चाबी मेरे पास थी। गायब हो गई। जब तुम स्पीड डेटिंग के लिए गए थे तो गोडाउन की चाबी अपने साथ लेके गए थे? एक्चुअली सर ये चाबी हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। फर्स्ट टाइम हुआ है कि चाबी ऐसे गुम हो गई। मालिनी तो चाबी नहीं चुरा ली वहां पे, तो वहां से निकल के सीधे यहाँ गोडाउन आ गए शूट करने के लिए। गौरव तुम कह रहे थे कि मालिनी ने तुम्हारे ऊपर जूस गिरा दिया था, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर एक्चुअली उस रात
हे हाय। हाय। तो इससे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? गर्लफ्रेंड तो थी, खुशी नाम था। अच्छा, तो फिर बात क्यों नहीं बनी? वेल उसे कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। जब भी रोती थी सब कहते थे ये तो खुशी के आंसू है। अरे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो आई एम सॉरी, आपकी शर्ट। इट्स ओके, गलती मेरी है। फिर मैं वॉशरूम चला गया, शायद चाबी उसी वक्त गायब हुई है। मालिनी ने मेरी चाबी चुराई? हाँ, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किया उसने यहाँ के, इसलिए तुमने उसे मार दिया। सर ये सब झूठ है सर, उस दिन रेस्टोरेंट के बाद तो मैं उससे कभी मिला भी नहीं। चलो वो गोडाउन दिखाओ जिसकी चाबी गुम हो गई थी। अभी तो नई चाबी आ गई ना, चलो। सर ये तो वही जगह है जिसकी फुटेज मालिनी ने शूट की थी। तो यहाँ पे पुरानी दवाइयों को नया बनाया जा रहा है। हाँ वाह, तो मिस्टर गौरव इस तरह से पुरानी दवाइयों को नष्ट कर रहे थे आप? हाँ? लोग तुम लोगों पे भरोसा करके दवाइयां खरीदते थे और तुम लोग उनको जहर बेच रहे हो, जहर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ना ही मैंने ऐसा कोई दवाइयों का धंधा किया है, ना ही मैंने मालिनी को मारा है। झूठ बोल रहे हो तुम। उस रात मालिनी रेस्टोरेंट से तुम्हारा कार्ड चुरा कर यहां आई। उसने यहां पे ये फुटेज शूट की। उसके बाद वो किसी कॉफी शॉप में गई इंटरनेट के लिए, ताकि वो फोटो अपलोड कर सके। एक्सक्यूज मी, वाईफाई पासवर्ड? या थैंक यू। और जब वो कॉफी शॉप से बाहर निकली तुमने उसका पीछा किया और जैसे ही मौका मिला तुमने उसे मार दिया और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया। क्यों? तो उस रात तो मैं गोदाम में आया भी नहीं था। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? चाहिए तो वॉचमैन से पूछ लीजिए। उस फुटेज में एक परछाई दिखाई पड़ी थी, कौन था वो? सर मुझे क्या पता वो कौन था। अच्छा, अभी पता चल जाएगा, चलो। एक बात बताओ, ये तुम्हारे साहब ये परसों रात को यहां पे आए थे? नहीं सर, ये साहब तो नहीं आए थे उस रात को। अच्छा, ये औरत ये आई थी? अरे मैडम कौन आप? और यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हो आप? भैया मैं गलत एड्रेस पे आ गई, सॉरी। अरे तो सुनो, अरे शायद ये परछाई इसी की होगी। और कोई आया था इस मैडम के अलावा? नहीं सर, और कोई आया नहीं था उस रात को। देखा सर, मैंने कहा था ना आप लोग से मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग खामखा पहले दिन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। तुम्हारे पीछे नहीं पड़े तो क्या करें? हाँ? ये नकली दवाइयों का काला धंधा तुम्हारी देखरेख में हो रहा है यहाँ पे। सर मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरा काम है सिर्फ फार्मा कंपनीज को कांटेक्ट करना ताकि वो आके अपनी पुरानी दवाइयों को लेकर जाए। इनफैक्ट मैं तो रेगुलरली ऑफिस भी नहीं आता हूँ। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे इस गोडाउन पे नजर कौन रखता है? तुम कोई एम्प्लॉय तो होगा यहाँ पे? हाँ सर, प्रतीश, वो यहाँ का ऑपरेशन मैनेजर। प्रतीश? उस दिन डेटिंग वाले इवेंट में प्रतीश से भी तो बात हुई थी। प्रतीश था ना वहां पे? हाँ सर।
ऐसा तो नहीं कि इस प्रतीश ने मालिनी को देख लिया और चाबी चुराते हुए और उसके बाद पीछा किया? इस प्रतीश से मिलते हैं। ये टूटा हुआ मोबाइल, कैमरा और पर्स मिला है। सर, चलो वहां से भाग रहा है। प्रतीश, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सीआईडी को सब कुछ पता चल गया है। सर, गलती हो गई मुझसे। मालिनी सीबीटी हॉस्पिटल में काम करती थी। दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया तो कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई। उसके बाद उसने कमर कस ली कि वो ये जान के रहेगी कि दवाइयां असर क्यों नहीं कर रही और इसके पीछे कौन है। मालिनी को शक हो चुका था तुम पे और तुम्हारी कंपनी पे, इसीलिए जासूसी करने के इरादे से वो वहां स्पीड डेटिंग इवेंट में पहुंची जहां पे तुम और एक गौरव जा रहे थे। हाँ? जी सर, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था सर, मैं लाचार था। अपने एक जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मैंने दूसरा जुर्म किया। मार दिया मालिनी को, मैंने मार दिया उसे। लेकिन तुमने उसका मोबाइल और पर्स क्यों चुराया? ताकि सर आप लोगों को लगे कि लूटपाट के चक्कर में चोरी हुई है। लूटपाट? लेकिन उसकी महंगी घड़ी और डायमंड रिंग निकालना भूल गए तुम। तूने मेरी बीवी की जान ली, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। कौन? मार दूंगा। इसको सजा कानून देगा। दम घुटेगा इसका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, फांसी के फंदे पे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।